90% बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग टर्म जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। ऑथर कैम्पटन बोल के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन इफेक्ट हमें बताया, बहुत बेहतरीन फिनोमेना बताया। फिनोमेना रिलेटेड है फोटोन के। ये फोटोन किसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। फोटोन जब किसी से टकराता है, मेनली इलेक्ट्रॉन से, तो वो उसका मोमेंटम और एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब जैसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी भाई, तो वो रिएक्ट करेगा, वो डिफ्लेक्ट होगा, वो स्कैटर्ड होगा। इस इफेक्ट को ही कहा गया कॉम्पटन इफेक्ट। चलो डेमोन्स्ट्रेशन समझते हैं। देखो भैया, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सरे या गैमा रे, ये बहुत ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स होते हैं। एक्सरे या गैमा रे का फोटोन आया, बीच में इलेक्ट्रॉन रखा था, उसकी वेवलेंथ लैम्बडा इनिशियल थी। जैसे ही वो फोटोन इसे टकराया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा रिकॉइल, रिकॉइल या स्कैटर्ड, स्कैटर फाई एंगल पे। और जो फोटोन आया था वो इधर निकल गया, वो भी डिफ्लेक्ट हो गया, अलग स्कैटर्ड फोटोन बोला गया, जिसकी वेवलेंथ इनिशियल से ज्यादा थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा फाइनल। तो यहाँ हमें समझ में आया वेवलेंथ तो बढ़ गई लेकिन एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ यहाँ लॉस ऑफ एनर्जी हो गया है। अब ये सारी चीजें कॉम्पटन भाई साहब ने हमें बताई। इसमें फिनोमेना क्या समझना है, इनिशियल वेवलेंथ, फाइनल वेवलेंथ, इनका चेंज जिसको बोलते हैं डेल्टा लैम्बडा। कैलकुलेट कैसे करना है, डेल्टा लैम्बडा बराबर h अपॉन mc 1 माइनस कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट बात, थीटा जितना ज्यादा रहेगा उतना शिफ्ट ज्यादा रहेगा। यही चीज कहती है हमें कॉम्पटन इफेक्ट को। आई होप आप समझ पाए हो। एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे मैं प्रोटॉन रख दूं तो क्या होगा, कमेंट में मुझे आंसर बताइए। क्या स्कैटर होगा, नहीं होगा, अगर होगा तो एंगल बढ़ेगा या सेम रहेगा। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ पाए हो। फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कोई डाउट रहे तो कृपया करके कमेंट में बताइए।